चरण होगा वो पहले तो महिला शिक्षक के बारे में सिद्धार्थ ने कहा है कि महिला शिक्षकों को सबसे अधिक हम लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या दूर हो, खासकर यूपी और उधर के जो रहने वाले हैं उसमें यूपी के बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट चाहने वाले ज़्यादा लोग, और डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर तो तबादलों की संख्या कम नहीं है, लेकिन पूर्व शिक्षकों के बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सबसे अंत में विचार होना है, हालांकि उनकी भी बेचैनी कम नहीं है। अब तो महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक के भेदभाव की शिकायत की जा रही है। देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर जिस ढंग से कमेंट्स आ रहे हैं उसमें विभाग को कोसा जा रहा है, और ये सब अभी जो सिर्फ ट्रांसफर का ऑर्डर निकला है 10,000 शिक्षकों का भी, और आज भी जो 2152 शिक्षकों के ट्रांसफर का भी ऑर्डर निकला है। पोस्टिंग के लिए उन्हें इंतजार करना है। वो अप्रैल महीने में 10 तारीख से 20 तारीख तक ये सारे शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन होगा। जो पहले से तय प्रक्रिया अपनाई है इस सिद्धार्थ ने कि भाई डीओ सबसे वैकेंसी ले ली जाएगी, सबको बिना नाम दिए हुए, अब कोडिंग के आधार पर सबका स्कूल तय होगा, उसमें भी कहीं किसी की परेशानी रह जाएगी। मानिए कि जो ट्रांसफर नहीं चाहने वाले थे, कहीं सूची में ऐसे लोग, सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ी आई है सामने। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर अभी ऑर्डर निकला और उसमें कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले का भी हो गया है। इस सब तरह की भी खामी कमजोरी देखने को मिली है। और 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के सबका स्कूल आवंटन होगा, मतलब अप्रैल महीना। अब ट्रांसफर का ऑर्डर के साथ पोस्टिंग के लिए जिलों में धूम रहे, यही रोज कहते रहे हैं। अभी तो वो वेतन वाला मामला, जो सभी प्राण नंबर जनरेट हो तो वेतन का मामला तो बीत गया मार्च महीना, अप्रैल में अब वो भी रहेगा। अब सबका यदि प्राण नंबर हो जाएगा तो फिर सबसे वेतन संरक्षण के आधार पर जो विशेष शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान, एक तो जनवरी से जो लोग हो गए और फिर मार्च से भी हो गए हैं, उन सब का भी इसी तरह से होना है। लेकिन सेवा नियमितीकरण और प्रोन्नति का मामला अपनी जगह कायम है, उसकी लड़ाई जारी है। और जितने लोग अभी नियोजित शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे थे, 15 साल, 18 साल, 20 साल, स्वाभाविक रूप से उनकी प्रोन्नति की मांग पूर्णतः उचित है, मिलना ही चाहिए। ये तो सब नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक नई नौकरी हो गई, तो सरकारी कर्मी बनने से जितना लाभ मिलना चाहिए कहीं लाभ न है कि उनको अब पेंशन मिलना है। और अभी भी पे स्केल तो है नहीं शिक्षकों का, पे ग्रेड है उनका तो नियत वेतन प्लस डीए, हाउस रेंट इस तरह से ना मिलता है। और सरकारी कर्मियों को पे स्केल है, तो जिसको पे स्केल है उसको 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। 8वां वेतन आयोग भी गठित हो गया है, जो जनवरी 2026 से उसका भी लाभ मिलेगा ना। तो सरकारी कर्मी आप बना दिए, शिक्षक लड़े कि सरकारी कर्मी बनाइए, तो सरकारी कर्मी बना देने से सरकारी कर्मियों के अनुरूप ना वेतन सुविधा सारी मिलनी चाहिए थी। तो शिक्षक का तो पे ग्रेड है, तो वो लड़ाई तो अपनी जगह काम है, लेकिन लड़ेगा कौन? अब तो शिक्षक संगठन, सच पूछिए मैं मानता हूँ मित प्राय ही हो गया। 100 साल हो गया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, 12वीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को इस श्रेय है कि बिहार में शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे कुछ मिले हैं। लेकिन अब इतना तो शिक्षक संगठन कोई 1.5 दर्जन हो गया है, और सब 4 तरह कैटेगरी के शिक्षक हो गए, कौन किसकी लड़ाई लड़े। तो अब शिक्षक संगठनों में एकता रह नहीं गई, एकजुटता है नहीं, और वो भरोसा और विश्वास का भी संकट है। तो कुल मिला जुला कर अब जब सरकारी कर्मी हो गए शिक्षक, तो सरकार का फरमान, उसका डिसिप्लिन, और शिक्षकों के लिए उनके आचरण अनुशासन के लिए जो सब नियम कायदे बन गए, तब तो पूरी अफसरशाही नौकरशाही स्कूलों में विराजमान है। अब देखिए अप्रैल महीने से तो ये सिद्धार्थ ने कहा था कि निरीक्षण की नई व्यवस्था होगी, विभाग के अधिकारी जो डीओ से लेकर एसडीओ ये सब जो शिक्षा विभाग में हो निरीक्षण का काम किया करेंगे। तो सुधार की बात तो बहुत हो रही है, मंशा और ध्येय भी अच्छी है। ये सरजमीन पर जो कुछ देखने सुनने को मिल रहा है वो हकीकत कुछ और है।